सोशल मीडिया पर एक 17 साल का लड़का जिसमें एक महिला का कटा हुआ सिर लेकर फ़ोटो में नज़र आता है। दोस्तों, वो फ़ोटो इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कुछ देर के बाद कि वहाँ के जितने भी लोग होते हैं सारे लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये जो दिखने वाला 17 साल का लड़का है ये कौन है और ये किसकी सिर को लेकर फ़ोटो खींचकर ये पोस्ट किया है। आखिर मामला क्या है, यह सब जानने के लिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे ये जो पोस्ट था पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। आखिरकार ये है क्या, हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था आखिरकार ये लड़का कौन है और जिसका ये कटा हुआ सिर लेकर फ़ोटो खींचा है आखिरकार ये कौन है। दोस्तों, कुछ ही देर में ये जो पोस्ट था पुलिस के पास पहुंच जाती है और पुलिस जैसे ही देखती है इसका जांच पड़ताल करने लगती है। दोस्तों, पता चलता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक शहर लगता है, वहीं पे आसपास में ही जंगल झाड़ियों में एक लाश मिलती है जिस लाश पे सिर नहीं रहता है, सिर्फ बॉडी रहती है। दोस्तों, पुलिस जो है इस लाश को गिरफ्त में लेती है। उसके बाद जो सिर काट कर लड़का पोस्ट किया था फ़ोटो उसको ढूंढने लगती है, लेकिन वो लड़का मिलता नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद वो लड़का खुद ही ये अपने आप को कबूल करता है कि जिस महिला को उसने सर काटा है वो महिला का जो सर होता है उसको लेकर पहुंचता है और अपने आप को वो सारा कुछ बताता है, अपने आप को पुलिस की गिरफ्त में कर देता है। यानी कि अपने गुनाह को वो कबूल कर लेता है कि मैंने उस महिला का सिर काटा है और मैं ही उस फोटो को खींचा था। दोस्तों, पुलिस भी यह पता लगाने के लिए जिज्ञासा रहती है कि आखिरकार जिस महिला को वो सिर काटा था उस महिला से उस लड़के का क्या रिश्ता था, वो महिला कौन थी और वो लड़का कौन था। उसके बाद लड़के से सारी चीज़ें जांच पड़ताल किया जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पांव तले से ज़मीन खसक जाएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के क्राइम जैसी कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो महाराष्ट्र के गोरेगांव में एक छोटा सा परिवार, जो कि लड़का का नाम राजेश रहता है और जो लड़की रहती है उसका नाम कीर्ति रहता है। कीर्ति और राजेश पास के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और जो कीर्ति थी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और राजेश भी अच्छा खासा था। दोनों में पहले दोस्ती होती है कॉलेज के दौरान ही और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दोनों को पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे यह बातें कॉलेज में सभी को पता चल जाता है, यहाँ तक वहाँ के जितने भी प्रोफेसर से टीचर थे सभी को पता चल जाता है। जब टीचर और प्रोफेसर और वहाँ पर जो भी प्राध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, सबको जब पता चलता है तो दोनों परिवार को यह सूचना बताते हैं कि आपके लड़के ने किसी लड़की से प्यार कर रखा है और आपकी लड़की ने किसी लड़के के साथ प्यार कर रखी है। जब दोनों परिवार को यह बात पता चलता है तो लड़की का जो परिवार होता है इस बात को सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है और अपनी लड़की को मारते पीटते भी हैं और लड़की को समझाने की कोशिश भी किया जाता है। इधर राजेश का जो परिवार था उसको भी समझाने की कोशिश किया जाता है, उसको भी बोला जाता है तुम वहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हो कि लड़की से दोस्ती करने के लिए, प्यार करने के लिए जाते हो। दोनों परिवार एक दूसरे को समझाते हैं, उसके बाद फिर से वो लड़की लड़का कॉलेज में आते हैं। लेकिन जो उनकी प्यार थी वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, अपने परिवार वालों की बातें ध्यान में नहीं कर रहे थे। दोस्तों, परिवार वाले भी क्या करते, वो फिर से डांट लगाते हैं, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं। दोस्तों, आखिरकार जो होना नहीं था वही हो जाता है। अचानक पता चलता है कि कीर्ति गायब हो चुकी है। अब कीर्ति के जो माता पिता थे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन कीर्ति कहीं नज़र नहीं आती, कहीं नहीं मिलती। हर जगह उन्होंने ढूंढा लेकिन कीर्ति नज़र नहीं आती। आखिरकार पुलिस स्टेशन में जाकर कीर्ति के खिलाफ उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस ढूंढने की कोशिश करने लगती है कीर्ति आखिरकार गई तो कहीं कहाँ। कॉलेज में पूछताछ किया जाता है, हर जगह पूछताछ करने के बावजूद भी उसका कहीं भी पता नहीं लगता है। दोस्तों, इधर राजेश भी गायब रहता है। राजेश की भी परिवार वाले उतना ध्यान नहीं देते लेकिन पता लगाने की कोशिश करते आखिरकार राजेश कहाँ गया है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद पुलिस कीर्ति को आखिरकार ढूंढ लेती है और ढूंढने की जानकारी उसके घर वालों को दे देती है। अब कीर्ति के माता पिता मौके पर ही जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन रहता है वहाँ पर पहुँचते हैं। जब अपनी लड़की को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो कीर्ति थी वो उसको कोई जो है यानी कि किडनैप नहीं किया था, वो गुमशुदा नहीं हुई थी, बल्कि
वो उस राजेश जो नाम लड़का था उसके साथ भाग चुकी थी और भागकर शादी कर चुकी थी। जब अपनी बेटी के मांग में सिंदूर देखते हैं और बेटी का जो पोशाक था बिल्कुल बदला हुआ था, वो एक साड़ी पहनकर जैसे एक विवाहित महिला रहती है उसी तरह का हो जाती है। यह सब देखकर कीर्ति के परिवार वाले हैरान हो जाते हैं और आखिरकार उन्हें यह समझ में नहीं आता कि मेरी बेटी ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, अब कीर्ति के परिवार वाले बिना कुछ समझे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं और जो वहाँ की पुलिस रहती है वो भी ये कबूल कर लेती है कि जाओ, क्योंकि जो कीर्ति थी उसकी उम्र करीब 18 के आसपास थी और जो राजेश था उसका उम्र करीब 23 साल था। अब दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। राजेश का परिवार भी उसे जो है कबूल नहीं करता उसकी शादी को लेकर। उसके बाद वो दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिन के बाद जो राजेश का फैमिली होता है वो इस शादी को कबूल कर लेता है और राजेश को अपने घर बुला लेता है। राजेश अपने घर आता है, अच्छे से कामकाज करने लगता है, क्योंकि राजेश का जो पिता थे वो मजदूरी करते थे और जो भी उनके खेत थे जो कि किसानी करते रहते, सब्जी बोते रहते थे और बेचते रहते थे। अब राजेश भी अपनी खेती गृहस्थी में लग जाता है और वही जो उसके पिता करते थे वही काम करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे ज़िंदगी बढ़ती है। अचानक एक दिन कीर्ति के घर से फ़ोन आता है। उसकी माँ कीर्ति के पास फ़ोन करती है कि बेटा तुमसे मिलने की बहुत मन करता है, तुम्हारा याद बहुत आ रहा है। कीर्ति जब इतना बात सुनती है तो वो भी सोचती है कि हो सकता है मेरी भी फैमिली वाले इस शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कबूल कर चुके हैं और मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा याद आ रहा होगा उन लोग को। अब कीर्ति क्या करती है दोस्तों, वो राजेश को लेकर अपने मायके चली जाती है और मायके जब आती है तो उसका बड़े अच्छे से आदर उसकी माँ करती है। उसके पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं, बड़े अच्छे से उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उसके बाद जैसे ही कीर्ति वहाँ से निकलती है उसकी माँ फक फक कर रोने लगती है और रोती ऐसी है कि जैसे कीर्ति की फिर से जो है दोबारा उसको घर को छोड़कर जा रही, फिर से वो विदाई करा रही है, ऐसे में रोती है। दोस्तों, कीर्ति भी अपनी माँ की आंसू को देखकर अपनी आंसू रोक नहीं पाती है और वो भी रोने लगती है अपनी माँ को पकड़ के। अब दोस्तों, कीर्ति इधर अपने घर चली आती है, उसके बाद फिर से अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है। अब दोस्तों, फिर एक दिन अचानक कीर्तिकी के माँ और उसका भाई जिसका नाम सांकेत रहता है वो उसके घर आ जाते हैं। जैसे ही कीर्ति अपने माँ और अपने छोटे भाई सांकेत को देती है वो खुशी से पागल हो जाती है, उसका खुशी के ठिकाना ही नहीं रहता है। दोस्तों, बड़े अच्छे से सांकेत और उस अपनी माँ का वो सेवा करती है और एक कमरे में बैठाती है। उसके बाद चाय बनाने के लिए वो बगल के ही रसोई में चली जाती है और जो राजेश रहता है वो भी उसके माँ और उसके भाई से मिलता है। मिलने के बाद फिर अलग कमरे में अपने बेडरूम में आराम करने के लिए चला जाता है। उसके बाद जो कीर्ति रहती है वो चाय बनाने के लिए किचन में जब जाती है, उसके बाद ही उसके माँ और सांकेत कुछ बातें करने के लिए किचन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी बेटी जो कीर्ति रहती है चाय बनाती है। बातें बातें करते में ही कीर्ति को भरमाते हैं। भरमाने के बाद जो सांकेत रहता है वो अपनी बहन यानी कि कीर्ति का मुंह को कस के दबोच लेता है और जो माँ रहती है वो भी उसके पाँव को पकड़कर नीचे गिरा देती है और गिराने के बाद सांकेत एक खूंखार चाकू लिया रहता है, जिससे कि अपने बहन कीर्ति के गले पे वार करने लगता है और वार जब तक करता है जब तक कि कीर्ति का गला कटकर अलग ना हो जाए। इधर जैसे ही आवाज़ शोरगुल की सुनाई देती है, जो राजेश बगल के कमरे में सो रहा होता है वो अचानक से उठ जाता है और आने के बाद जैसे ही किचन की ओर देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो भयानक दृश्य वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो बचाने की कोशिश करता है कीर्ति को, लेकिन जो सांकेत रहता है तब तक जब तक वो बचाने की कोशिश करता तब तक कीर्ति के गले को काट कर अलग कर देता है और उसके बाद जो है जो राजेश रहता है उसके ऊपर भी वार करने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। वो चिल्लाकर भाग जाता है वहाँ से और जो सांकेत रहता है अपनी बहन को गले को काटकर अलग कर देता है। उसकी माँ कहते हैं माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों आज के कलयुग में माँ भी कुमाता हो सकती है। कैसी वो माँ थी कि अपनी बेटी के पाँव को पकड़कर अपनी ही बेटी का गला काट कर अलग कर दे। उसके बाद जो सांकेत रहता है अपनी बहन का सर कटा हुआ लेकर रोड पर फोटो खींचता है, बहुत सारे वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है उसको फेसबुक पर पोस्ट करता है, तरह तरह के इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता है। उसके कुछ ही देर बाद ये पोस्ट जो है वायरल हो जाती है, लोगों के मोबाइलों पे चली जाती है। लोग इस पोस्ट को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते थे,
सभी का दिल दहल गया इस पोस्ट को देखने के बाद। कुछ ही देर में यह मामला पुलिस को पहुंच जाती है। उसके बाद जैसे ही पुलिस के पास पहुंच जाती है, पुलिस इस घटना को देखने के लिए, सुनने के लिए, इस घटना के मामला को जानने के लिए खोज करने लगती है। आखिरकार में यही होता है, सांकेत जाकर अपने आप को ही कबूल कर लेता है पुलिस स्टेशन में जाकर कि मैंने अपनी बहन का गला काटा है, क्योंकि जो मेरी बहन थी वो किसी अन्य लड़के से भागकर शादी कर ली थी, इसलिए मैं अपने बहन का सर को काटकर अलग कर दिया। दोस्तों, आजकल हमारे देश में ना जाने इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं आखिरकार सांकेत और उसकी मां को क्या मिला? अपनी ही बेटी का गला काटकर। अपनी बेटी को अगर उसको काबू में करना था तो उनको पहले करना चाहिए था, ना कि वो जब भाग गए तब की। दोस्तों, क्या फ़ायदा हुआ? आखिरकार ज़िंदगी सांकेत का भी बर्बाद हुआ और उसकी माँ का भी बर्बाद हुआ। इधर दोनों परिवार इधर से उधर बिखर गए। एक बड़ा ही अच्छा परिवार राजेश का भी बसा था, राजेश की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, हर किसी को समझाता हूँ इस क्राइम जैसी कहानी को सुनाकर कि आखिरकार आप लोग हमेशा सोचिए और अच्छे राह पे रहिए, अच्छे जगह का, अच्छे लोगों का संगत कीजिए। उम्मीद करते हैं जो आज की कहानी थी आप सबको पसंद आई होगी और आप सबको भी एक सीख मिला होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँचे और अपने आप को समझने की वो लोग कोशिश करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।